डीएनए हो गया था, डीएनए हो गया है। प्रोटीन पे थोड़ी बात करनी है। किस पे? प्रोटीन पे। किस पे? प्रोटीन। डीएनए के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। मैंने डीएनए के बारे में आपको बताया है कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीटेशन से बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स में 3 चीजें होती हैं। एक नाइट्रोजन वाला बेस, शुगर, फॉस्फेट, और एक और टर्म था वहां पे न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस और शुगर को बोलते हैं, फॉस्फेट को साइड कर दिया तो न्यूक्लियोसाइड हो गया, फॉस्फेट को टाइड कर दिया तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। और नाइट्रोजन वाला जो बेस है वो 5 गो है। नहीं, कट करके आग लगा दो, CUT कट, उसके बाद क्या लगा दो? आग। और आग जो है वो प्यूरीन है, और कट जो है वो पायरीमिडीन्स है। सही है बच्चों? यही तो बस बात थी, और तो कुछ वहां था नहीं। और ये था कि डीएनए में 2 लाइन होगा, जैसे ये वायर है, दो है ना वायर एक दूसरे में लिपटा हुआ, तो डीएनए में भी ऐसे 2 वायर एक दूसरे में लिपटे हुए, और एक वायर का प्यूरिन दूसरे वायर के पायरीमिडीन से जुड़ेगा। इसलिए प्यूरिन और पायरीमिडीन का रेशियो हमेशा कितना होता है? इसी को बोलते हैं चेरगैफ रूल। सही है? इसको क्या बोलते हैं? चेरगैफ रूल, कि प्यूरिन पायरीमिडीन का रेशियो, समझ रहे हो कितना बड़का बात बोला है वो? अरे प्यूरिन पायरीमिडीन से जुड़ता है तो रेशियो कैसा होगा? तो बायो वालों का दिमाग इतने तेज होता है, उसका रेशियो 1 होगा। सही है? मैं थोड़ा लगा अच्छा, बहुत अच्छा बात है। आइए प्रोटीन। बेटा जैसे डीएनए, आरएनए न्यूक्लियोटाइड के आपस में बार बार मिलने से बनता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के बार बार आपस में मिलने से बनता है, वैसे ही प्रोटीन एमिनो एसिड के आपस में मिलने से बनता है। किसके मिलने से? किसके मिलने से? एमिनो एसिड, जिसको प्यार से बोलते हैं आ। क्या बोलते हैं? आ। एमिनो एसिड इज रिपीटिंग यूनिट, या इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट कौन सा? बोलो बोलो, कौन सा? अरे बोलना। दूसरी बात, अब आपके मन में आ रहा होगा इसका नाम एमिनो एसिड क्यों पड़ा? सही है बच्चों? तो बड़ा सीधा सा बात है, सुनिएगा। आप जरा सा देख लीजिएगा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? एमिनो एसिड का। जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये राज खुल जाएगा, कि इसका नाम एमिनो एसिड क्यों है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता? बेटा इसके एक बॉन्ड से एसिड लगा दो, क्या लगा दो, और उस एक बॉन्ड से अमीन लगा दो। ये कौन सा ग्रुप? एमीन। ये कौन सा ग्रुप? एसिड। इसीलिए इसको बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? यानी अमीनो एसिड क्यों बोलते? समझ में आया कि एक ही मॉलिक्यूल में एमीन भी है और एसिड भी है, इसीलिए इसका नाम अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड देखो स्ट्रक्चर, कार्बन का अभी भी 2 बॉन्ड बाकी है। अगर इससे हम H लगा दें, क्या लगा दें? अब इससे अगर अलग अलग चीज जुड़ता चला जाए, यहां हम Z लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? तो तुम कह सकते हो ये कैसा हो जाएगा? कायरल कार्बन। कैसा कार्बन? यानी अमीनो एसिड जो होता है वो कैसा होता है? कायरल होता है। कैसा होता है? एक्सेप्शन एगो है, और एक्सेप्शन वाला बार बार पूछा जाता है। दूसरी बात, इन दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन? एसिड। एसिड सबसे ऊपर है, तो एसिड के बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे? तो ये अमीनो ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है? तो इस अमीनो एसिड को कैसा बोल सकते हो? है ना? यही अगर अल्फा पे ना लग के बगल वाले बीटा पे अमीन ग्रुप लगता तो कैसा कहलाता? हमारे बॉडी में यही वाला अमीनो एसिड होता है। कौन वाला? अल्फा। हमारे बॉडी में बीटा नहीं होता है। हमारे बॉडी में कौन सा अमीनो एसिड्स? अल्फा। सही है बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड क्यों नाम पड़ा? समझ में आ गया बात? कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एक ही कार्बन पे अगर एसिड और अमीन दोनों लगा है तो ये कैसा अमीनो एसिड? अल्फा। हाँ, लेकिन टेक्निकली ये है कि एसिड के बगल वाले कार्बन को क्या बोला जाता है? एसिड के बगल वाले कार्बन को
अल्फा, और अल्फा पे लगा हुआ है क्या, एमिनो ग्रुप, इसीलिए इसका क्या नाम, अल्फा अमीनो एसिड। यानी तुम बोल सकते हो कि अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली कैसा, ऑप्टिकली कैसा, एक्टिव होगा। अमीनो एसिड क्या होगा, ऑप्टिकली, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू कायरल सेंटर। एक्सेप्शन एक है, सही है ना बच्चों, बेटा एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो है वो है ग्लाइसिन। एक्सेप्शन कौन है, ग्लाइसिन में जो है कार्बन पे एच रह जाता है दोनों तरफ, एक एच तो रहेगा ना, और बाकी दोनों तरफ क्या, इधर भी क्या हो गया, एच ही हो गया, तो क्या यहाँ कायरल हो पाएगा क्या, इसीलिए ग्लाइसिन एक्सेप्शन है जिसमें अमीनो एसिड, जिसमें कायरल नहीं होता है। बाकी जितने अमीनो एसिड्स हैं सब के सब कायरल होते हैं। बेटा हम सबकी बॉडी में टोटल 20 अमीनो एसिड है, कितना अमीनो एसिड, 20 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स, सही है। और सबके सब कैसे, अल्फा, और सब में सब कायरल, एक बस कायरल नहीं होगा, कौन कायरल नहीं होगा, ग्लाइसिन। कई बार पूछा जाता है, हाँ, और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन वाला, कंफ्यूज नहीं करें आप, ना करेंगे, सब्र करिए, यहां तक लिखिए। है ना, अमीनो एसिड में ये ग्रुप कैसा है, एसिडिक, ये कैसा है, तो अमीनो एसिड ये इस एसिड और बेस ग्रुप के आधार पे 3 तरह का, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक या न्यूट्रल। यानी अगर एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप बराबर बराबर हो जाए तो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। एसिडिक ग्रुप अगर ज्यादा हो जाए तो एसिडिक, बेसिक ग्रुप ज्यादा हो जाए तो बेसिक। खैर जरा सा समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड, 2-4 को बता दे रहे हैं, देखना बच्चों। बेटा अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है तो इसमें एनसीसी होगा, क्या होगा, एनसीसी मतलब सुने होगे ना, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, नहीं सुने हो क्या, स्कूल्स में कॉलेज में होते हैं। बेटा इस सी का मतलब, सी का मतलब एसिड, एन का मतलब NH2, इधर क्या रहेगा H, यहाँ पे अगर H लगा दिए, यहाँ क्या लगा दिए, अगर ये H लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो गया कौन सा, ग्लाइसिन। क्या हो गया बताओ, यहाँ जो Z था वो Z की जगह पे क्या लग गया, सही है बच्चा। इसके आगे दूसरा NCC तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना, इधर क्या रहेगा एसिड, इधर क्या रहेगा NH2, इधर तो H रहेगा। बोलो क्या ये वाला कायरल था, सबसे पहला सबसे छोटू ये है जिसमें कायरल, तो इससे आगे बढ़ो, एक कार्बन बढ़ाओ तो ये हो गया, इसका नाम एलानिन। क्या नाम है इसका, एलानिन। यहां Z बराबर क्या हो गया बताओ, CH3, सही है। तीसरा, ये पहला हुआ, ये किसका हुआ दूसरा, ये तीसरा। हाँ तीसरा सुनेगा बच्चा, पहला क्या होगा बताओ, NCC, यहाँ क्या रहेगा H, इधर क्या एसिड, इधर क्या NH2, यहाँ पे V लगाओ, क्या लगाओ, या तो यहाँ हो जाएगा तीसरा, V से वैलीन, क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z बराबर क्या हो गया बताओ, CH, और इधर CH3। समझ में आया बात, अरे V से, और यही V लगाए हैं, देखो ना भाई यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। पहले सुनना उसके बाद लिखना, याद करना नहीं पड़ेगा, समझते जाना। हर एक अगला में एक कार्बन बढ़ाना था, लेकिन इसका नाम कैसा हो गया, ये कैसा हो गया V, अरे V से वैलीन, इसीलिए इसमें क्या करना पड़ा हमको, V लगाना पड़ा, नहीं तो इसमें एक कार्बन लगाए थे तो इसमें क्या लगाते, 2 कार्बन। अगला चौथा, यह ल्यूसीन, चौथा क्या है, ल्यूसीन। यहाँ Z बराबर एक कार्बन बढ़ा दो, यानी CH2, और ऐसा तो था ही, अभी लगाए थे ना तुम, अरे वैलीन के आगे ये वाला है तो वैलीन में ये लगाए थे ना, देखो
CH2 बढ़ा दिए। अगला है पांचवा आइसोल्यूसिन। ल्यूसिन के आगे आइसोल्यूसिन, यानी इसका आइसोमर होगा वो। तो आइसोमर कैसे होगा बताओ? ये जो ब्रांच है ये यहाँ दूसरा कार्बन पे लगा है, इसको उठा के इसी पे लगा दो, तो ये जो हो जाएगा CH हो जाएगा। यहाँ कैसा हो जाएगा CH2, यहाँ क्या रहेगा CH3, यहाँ पे वैकेंसी, और इसी से क्या लग जाएगा ल्यूसिन। और आइसोल्यूसिन में क्या फर्क है? आइसोफोर, आइसोमर। तो इसका आइसोमर कैसे होगा बताओ? देखना इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो। NCC है, बोलो यहाँ क्या जोड़ना था? C, फिर इधर सॉरी C के आगे, ऐसा ही ना। और इसका आइसोमर करना है तो क्या कर सकते हैं बताओ? NCC है। अब बताओ यहाँ क्या कार्बन है एक लाइन में? देखो ना, एक लाइन में इसके बाद 1 2 3। ये ब्रांच कहाँ पे था? दूसरा पे था। देखो ना भाई, इसके यहां से ब्रांच चालू हुआ ना, ये ब्रांच कहाँ पे था? यहाँ पे ब्रांच हो सकता था क्या? यहाँ तो ब्रांच तो नहीं रहता, तो इसको उठा के ब्रांच को कहाँ डाल दिए? और बाकी सब तो समझ में आ रहा है कि बाकी सब क्या होगा? तो यही हो गया Z बराबर, समझ में आ रहा है? यहाँ H, यहाँ क्या NH2। सही है। कुछ लोग इसके लिए एक ट्रिक बना देते हैं, गबली। क्या बना देता है? यानी यहाँ शुरू किए किससे? H से। यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन बढ़ाओ, क्या हो जाएगा? CH3। यहाँ क्या हो जाता है? 2 कार्बन, लेकिन V है इसीलिए यहाँ क्या लगा है? वैलिन। या फिर ये ल्यूसिन है तो फिर इसमें क्या लगा है बताओ? कार्बन। फिर अरे अगला मेंबर जो है उसमें 1 कार्बन बढ़ाते जाओ। फिर ये वाला आइसो ही है, तो इसके लिए क्या किए बताओ? यहाँ पे लगा दिए। समझे क्या? बोलो। गबली समझ में आ गया? इसके आगे ST है, उसके आगे आग है, आग। गबली के आगे क्या है? ST, फिर उसके आगे आग, आग। तो पहले यहाँ करो। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही 2 4 5 को बता दिए ताकि आपको याद रह जाए। कभी कभी पूछ दिया जाता है। अब तो ग्लाइसिन पक्का याद रहेगा। सबसे स्टार्ट ही है ये कहाँ से? एमिनो एसिड कहाँ से शुरू है बताओ? गबली से। कहाँ से? गबली। रोक दिया है सत्यम। स्ट्रक्चर छठा बोलेगे रुक जाए, बोलिएगा बच्चों। छठा 7वां 8वां बोलें क्या बच्चा लोग? और 8वां जब बोलेंगे तो यही 9वां भी बोलना पड़ेगा हमको। देखो इसके बाद है ये आग। हाँ, फिर एक एस है, और ए से है एस्पार्टिक एसिड। क्या है? एस्पार्टिक एसिड। इसमें एसिड लगाना है, सुनना पहले। यहाँ जो खाली है इसमें एसिड लगाना है बेटा। एसिड नाम से ही क्लियर हो गया कि एसिडिक है। सॉरी, कैसा है ये? तो एसिडिक कब होगा? जब इसमें एसिड ग्रुप ज्यादा हो। तो अच्छा, अगर ऐसा लगा देंगे तो यहाँ कायरल हो पाएगा क्या? कायरल करना इसका मतलब यहाँ जरूर बीच में वो और कार्बन लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ Z बराबर क्या हो गया बताओ? CH2 एसिड। और हमको आग लगाना है तो ये A से एस्पार्टिक हुआ, और G से ग्लूटामिक एसिड। G से कौन एसिड? तब ना आग होगा। अरे गबली के आगे क्या है बताओ ना? ले, गबली के आगे आग है, आग। गबली के आगे आग ही आग। सही है। और अब आग लगाने के बाद उस आग को बढ़ाने के लिए उसमें अल्कोहल छिड़कने वाले। क्या छिड़कने वाले? अल्कोहल डालने से क्या होता है? आग और बढ़ जाता है। तो अगला फिर है, तो अगला में क्या हो जाएगा बताओ? CH2 बोलो ना। अब फिर इसमें वो C बढ़ाओगे ना भाई, तो यहाँ बढ़ा दो। तो यहाँ क्या लगाओगे? C। अब फिर C, तब इससे अरे जो अगला मेंबर है तो बढ़ेगा ना, कोई दिक्कत। और 8वां और 9वां देखना, आग हो गया ही। अब फिर 2 और है, यहाँ भी यही है। कौन? NCC। यहाँ यही रखना है C, लेकिन यहाँ एसिड को कर देना है एसिड अमाइड। यहाँ जो एसिड लिया था यहाँ क्या कर देना है उसका? एसिड अमाइड। 2 गो एसिडिक है। कौन कौन? एस्पार्टिक एसिड और इसका नाम एस्पैराजीन। क्या नाम इसका? एस्पैराजीन। और फिर यहाँ भी बस यहाँ खाली एसिड अमाइड कर दो। अरे एस्पार्टिक से ये बना है, वो एसिड था, ये क्या है? एसिड अमाइड। और यहाँ भी क्या है? एसिड के आगे। अरे इसका भाई, तो यहाँ समझ में आ जाएगा Z बराबर क्या?
और यहाँ भी समझ में आ जाएगा जेड बराबर क्या, बोलो हाँ के ना। तो मैंने लिख दिया कितना, 9। लिखो ऐसे ये सब याद करना मुश्किल है, बंद कर लो, ऐसे याद करना मुश्किल। अब आग लगाने के बाद एसटी को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, एसपी नहीं। और एसटी जो होते हैं वो अल्कोहल का सेवन जरूर करते हैं। एससी एसटी होता है ना। एक बार जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने कहा था कि हम लोग मूस मार के खाते हैं, चूहा मारकर, और साथ में दारू भी पीते हैं, क्योंकि तो एसटी लोग जरूर सेवन करता है किसका, पूरे पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड में ऐसी लोग खूब दारू का सेवन करता है, उसको हड़िया बोलता है वो लोग। क्या बोलता है, हड़िया। तो एसटी के साथ आएगा कौन, अल्कोहल। तो देखो यहाँ तो तुमको पता है एसिड था, एनसीसी, यहाँ भी क्या था, एसिड था ना जी। यहाँ CH2 लगा के क्या लगा दो, अल्कोहल। फिर यहाँ CH2 में एक CH2 और लगा के क्या लगा दो, अल्कोहल। तो ये हो गया किसका, S से सेरीन, और T से थ्रियोनीन, थ्रियोनीन। तो तुमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है। पानी तो पक्का आज का नहीं है, कल हम इतना ही पिए थे। इतना कौन पिया है तब। नौमा का नाम जी से, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन बस, वो ग्लूटामिक एसिड, और ये वाला ग्लूटामीन, 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 ग्लूटामिन। और ये स्ट्रक्चर बायो वालों को भी याद नहीं रहता, तो मैथ वाला घबराएगा नहीं। अच्छा 12 नंबर पे हम लिखना चाह रहे हैं फिनाइल एलानिन। कौन लिखना चाह रहे हैं, फिनाइल एलानिन। एलानिन का स्ट्रक्चर याद करिए क्या था, देखिए कहाँ है, देखिए फिनाइल एलानिन, देखिए एक बार में याद हो जाएगा। एलानिन में क्या लगा देना है, एलानिन में क्या लगा देना है, देखो ना एलानिन में यहाँ क्या लगा था, बताओ ना जी, लगा था, बोलो ना, नहीं बोलता है। तो यहाँ एक एच हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, फिनाइल, यानी क्या, बेंजीन रिंग। तो क्या हो जाएगा ये, फिनाइल एलानिन। सही है। फिनाइल एलानिन इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल, बताए थे। फिनाइल एलानिन क्या है, इसेंशियल कि नॉन इसेंशियल, बताए तो थे। इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल, 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 इसेंशियल। तो फिनाइल एलानिन में पता चल जाएगा कि जेड बराबर क्या है, क्या है जेड बराबर, CH2 और PH।
और अभी चूंकि अल्कोहल पिलाए थे और बिहार में चूंकि अल्कोहल क्या है, तो जैसे ही अल्कोहल की बात आएगी तो जो हमारे सीएम सर हैं वो फड़फड़ाएंगे। सीएम सर क्या करेंगे, फड़फड़ाएंगे। तो अगला जो आएगा एसटी के बाद वो कौन आएगा, सीएम। अगला कौन आने वाला है, सीएम। काहे के लिए, सीएम सरफराएंगे, मतलब सल्फर आएंगे। कौन आएंगे, सीएम सल्फर आएंगे, मतलब कौन आएंगे, सिस्टीन और मिथियोनिन सल्फर कंटेनिंग है। मिटा दें क्या उधर, एलएचएस मिटाएं, बोलो। तो देखो तो अगला कौन आने वाला है बताओ, 13-14 पर क्या हो रहा है, बोलो बोलो, 13-14 पर कौन आने वाले हैं। अरे भाई अल्कोहल पिलाए हैं ना अभी आप, तो अल्कोहल के बाद हमारे सीएम सर फड़फड़ाएंगे। सही है, सीएम सल्फराएंगे, सी से सिस्टीन, सी से, और एम से मेथियोनिन, एम से मेथियोनिन। और क्या बोले कि सीएम सल्फर आएंगे, सीएम सल्फर आएंगे, सीएम सल्फर आएंगे ना। तो सिस्टीन और मिथियोनिन जो है ये दोनों में क्या होता है, क्या होता है बोलो, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। कैसा है ये, तो देखना एनसीसी था ना बच्चे, यहाँ पे सी के साथ एसएच लगा दो, क्या लगा दो, अरे इसमें जो अल्कोहल था इसमें बस उसी की जगह पे क्या लगा देना है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर। नहीं समझे क्या, समझे कि नहीं समझे। और फिर इसमें बताओ एनसीसी अगला जो था इसमें क्या करना है, सी और फिर क्या लगाना है, एस। भाई सीएम है तो इनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दोगे, तो एक सी एक्स्ट्रा, सीएम को हम एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए हैं। का है भाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इसमें एक सी क्या करना है, अरे होना तो चाहिए था इसे जस्ट आगे एक बढ़ता, लेकिन इसमें एक और बढ़ गया। तो ये दोनों जो है कई बार पूछा गया है कि सल्फर वाला कौन एमिनो एसिड है, कौन है सल्फर वाला एमिनो एसिड, सल्फर वाला एमिनो एसिड कौन है ना, सिस्टीन और मिथियोनिन, जिसमें मिथियोनिन हमारे बॉडी में बनता है, ऐसे सॉरी नहीं बनता है, इसीलिए इसेंशियल है। अब जरा सा बात करते हैं टाइप ऑफ एमिनो एसिड का। किसका बात करते हैं, बोलो, टाइप ऑफ अमीनो, नहीं टाइप ऑफ अमीनो एसिड से पहले बात करते हैं जरा ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। क्या बात करते हैं, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। सुनना, एक बार में ही समझ जाओगे, सुनेगा बच्चा लोग, ज्विटर आयन क्या है, सुनिएगा बेटा। आपको पता है कि अमीनो एसिड में होता है क्या क्या, क्या होता है बताओ, ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसकी जगह पे क्या होता है कुछ जेड। अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में डालें, कैसे मीडियम में डालें, H+ यानी कैसा मीडियम बताओ, तो एसिडिक मीडियम में ये वाला रिएक्ट करेगा कि ये वाला रिएक्ट करेगा, एसिडिक मीडियम में एसिड वाला रिएक्ट करेगा कि बेस वाला, तो बेस वाला रिएक्ट करेगा तो NH2 रहेगा कि NH3 हो जाएगा, ये NH3, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस। क्या ये बात समझ में आ रही है, आप बोले मुझे। यानी एसिडिक मीडियम में ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कैटायनिक, बोलो ना। और एसिडिक का मतलब क्या होता है, लो पीएच, कैसा पीएच। अच्छा बेटा वैसा ही हम हाई पीएच कर दिए, यानी मीडियम कैसा कर दिए, तो बेसिक का मतलब क्या होता है, पीएच कैसा, हाई पीएच। बोलो इस बार कौन रिएक्ट करेगा, ये वाला रिएक्ट करेगा, तो इसके वजह से ये तो एनसीसी नहीं रह पाएगा, ये क्या हो जाएगा O-। क्या ये बात समझेगे नहीं, पहले हमको बताओ, यानी कैसा स्ट्रक्चर हो जाए, बोलो बोलो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एनायनिक, यानी एसिडिक मीडियम में स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, और बेसिक मीडियम में कैसा हो जाता है,
सही है, यानी कोई ऐसा पीएच होगा, अगर ये एनायनिक हो गया तो इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, कैटायनिक हो गया ये भी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, बोलो, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, लेकिन कोई ऐसा खास पीएच होगा जहां पे इसके आयंस कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, अरे खास पीएच पे कैटायनिक, खास पीएच पे एनायनिक, लेकिन एक ऐसा पीएच होगा जहां पे ये चार्ज इस पे न्यूट्रल रहेगा। कैसा रहेगा चार्ज, समझना क्या है न्यूट्रल रहेगा। अगर ये H प्लस यहां इसको ये खींच ले, खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है, भाई ये एसिड है वो क्या है, अरे ये एसिड है ये क्या है बेस, तो क्या हो जाएगा बताओ, NH3 प्लस, और यहां C, और यहां कैसा हो जाएगा समझ में आ रहा है, बताओ क्या अब ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा क्या, नहीं ना जाएगा, तो तुम इसको बोल सकते हो कि ये कैसा है, इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया, ये इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया, न्यूट्रल, यानी नेट चार्ज, तो एसिडिक मीडियम में नेट चार्ज प्लस, बेसिक मीडियम में नेट चार्ज माइनस, लेकिन किसी खास पीएच पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यही न्यूट्रल स्ट्रक्चर जो इसी को बोला जाता है ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है किसका, एमिनो एसिड का, उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, और ये किसी खास पीएच पर ही होता है, अलग अलग पीएच पे, किसी पीएच पे कैटायनिक होगा, किसी पीएच पे एनायनिक होगा, किसी खास पीएच पे अमीनो एसिड कैसा होता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में होता है, यानी इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, और उस पर्टिकुलर पीएच को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहा गया है। क्या कहा गया है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो फॉर बराबर, आइसो मतलब अरे आइसोटॉप, आइसोबार्स, आइसोमर्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसोमर्स, मतलब क्या, आइसो मतलब बराबर, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो मतलब बराबर, इलेक्ट्रिक यानी चार्ज बराबर, यानी ऐसा पीएच, ऐसा पीएच जहां पे ज्विटर आयन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, उसी को बोला जाता है कौन सा पॉइंट, बोलो बोलो क्या पूछा जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। किसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, भाई किसी खास पीएच पे अमीनो एसिड किस फॉर्म में जाता है, कैटायन, किसी खास दूसरे पीएच पे एनायन, लेकिन कोई खास पीएच है जहां पे स्ट्रक्चर कैसा मिल जाता है बताओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रक्चर को, इसी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्ट्रक्चर को कहा गया है कौन सा स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहा गया है, ज्विटर आयन। कोई दिक्कत, और बेटा जिस पीएच पे ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है दैट वेरी पीएच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। कोई दिक्कत, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसको बोलते हैं, चलिए आप लिख लीजिए, लिख लीजिए यहां तक, certain pH at ज्विटर आयन structure exist, ज्विटर आयन structure of amino acid exists। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए होंगे।
देखिए अब है अमीनो एसिड के टाइप। पहला है कौन सा? इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल इसलिए कहा गया, कुछ अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में बनते हैं, कुछ नहीं बनते। जो हमारे बॉडी में बन जाते हैं, क्या अब हमको लेना इसेंशियल है उसको? इसलिए उसको नॉन इसेंशियल कहा गया। यानी नॉन इसेंशियल कौन है? जो हमारे बॉडी में खुद बन जाता है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते, तो जो नहीं बनते उनको लेना इसेंशियल है। इसीलिए amino acids which cannot be synthesized in our body, so these amino acids should be essentially present in our food, और these are 10 in number। 10 ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में बनते हैं, 10 ऐसे हैं जो हमारे बॉडी में नहीं बनते। सही है? जो नहीं बनते इन्हीं के बारे में तो मैंने आपको बताया था। कौन? क्या बताया था? बोलो। आरा वाली नहीं, आरा वाली फेना ही लेना, आरा वाली फेना ही लेना। काहे के लिए? फेना ही लेना ताकि हिस्टोरिकल, बोलो बोलो, हिस्टोरिकल मेथड, ताकि थ्योरेटिकल मेथड, से हिस्ट्री बनाई जा सके। आरा वाली के बाजू में एक चीज और लगा दो, आरा वाली लिली। आरा वाली लिली बोले ना, बदलते रहता है, क्योंकि पता है कि होता कौन कौन है, तो शब्द जो है वो आगे पीछे करते रहता है। आरा वाली फेना ही लेना, काहे के लिए? थ्योरेटिकल मेथड से हिस्ट्री बना लेंगे। आरा से तुमको पता है कौन? आरा से आर्जिनिन, वाली से वैलिन, फेन्ना से फेनाइल एलानिन, फेनाइल एलानिन। सही है? फेनाइल एलानिन। सही है? बोलो। और बताते यार, ली से ल्यूसीन, ली से ल्यूसीन, हाँ, लाई से लाइसीन, लाई से। सही है? और यही ये जो था ना, इसको भी हम ऐसे कर सकते थे, एक एल से ल्यूसीन और आई से आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। नहीं समझे? और थ्रियो से बोलो, थ्रियोनीन। सही है? मेथड से मेथियोनिन, हिस से हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। सही है? एक टी और है, उसके लिए आरा वाली लिली फेना ही लेना, थ्योरेटिकल मेथड से हिस्टोरिकल ट्रिप बनाने के लिए, हिस्टोरिकल ट्रिप, ट्रिप से ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। अरे यही शब्द आगे पीछे करते रहते हैं। पिछली बार कुछ लिखूंगा तो इसी में कुछ आगे पीछे हो गया। हाँ, वैसे ही फिर कुछ लिखेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। आगे बढ़ें। और वैसे ही नॉन इसेंशियल किसको बोलेंगे? थोड़ा सा चेंज करिएगा और नॉन इसेंशियल हो जाएगा। विच नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। कैसे अमीनो एसिड्स? बोलिए बोलिए, कैसे? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड विच गेट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? बन जाता है। इसलिए इसको भोजन में लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी कितने हैं? 10 इन नंबर। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन्स, प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, टाइप ऑफ अमीनो एसिड। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी बात, स्ट्रक्चर ऑफ। बेटा ये सारी कहानी थी किसकी, अमीनो एसिड की। किसकी कहानी है, और यही अमीनो एसिड्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। क्या बनाते हैं, अच्छा जैसे आपने सुना होगा, आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आपने ये भी सुना होगा इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। इंसुलिन भी क्या है, एक प्रोटीन है। सही है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। 51 अमीनो एसिड का प्रोटीन है इंसुलिन। हमारे बॉडी में जितना कुछ दिखता है और जितना नहीं दिखता है, सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, सब के सब प्रोटीन है। जितना मांस दिख रहा है सब प्रोटीन है, नाखून प्रोटीन है, बाल प्रोटीन है। सही है, यानी पूरा शरीर प्रोटीन है ये है। और फिर भी हम सब प्रोटीन डाइट में नहीं लेते हैं, प्रोटीन कम लेते हैं। तो तय कि शरीर में कुछ कमी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसलिए प्रोटीन की कमी रहती ही रहती है शरीर में। सही है, इसलिए प्रोटीन अपने डाइट में जरूर होना चाहिए। और प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि सामान्य जीवन जीने वाले, जैसे हम आप सामान्य जीवन जीते हैं, तो उनके डाइट में जितना हमारा वजन है उतना ग्राम पर डे प्रोटीन खाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे मेरा वजन है 96 किलो, तो इसका मतलब नहीं कि हमको 96 ग्राम दाल खाना चाहिए, 96 ग्राम दूध पीना चाहिए, ऐसा नहीं। 100 ग्राम दूध में प्रोटीन होगा 14-15 ग्राम। 100 ग्राम दूध में आप लोग इतना तो समझते होंगे, दूध से पनीर निकलता है ना पनीर। तो 1 लीटर दूध में निकलता है कितना, 200 ग्राम के आसपास पनीर। प्रोटीन वही है 200 ग्राम, बाकी तो पानी था जो फेंका गया। सही है ना, तो 100 ग्राम दूध में कितना निकलेगा प्रोटीन, 14-15 ग्राम। हाँ, वैसे ही 1 कटोरी दाल में, 1 कटोरी जो सामान्य कटोरी है, मेरा तो अंगुरियों इस हो जाता कटोरा के बराबर हाँ, सामान्य कटोरी में, जिसमें अभी मैं हलवा खा रहा था, हलवा बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। हाँ, वैसे कटोरी, 1 कटोरी दाल में 15 से 20 ग्राम। तो इसीलिए एक आदमी कभी दाल खा लेता है, कभी रात में दूध पी लिया, कभी मांस मछली खा लिया, कभी कुछ और कर लिया। जो शाकाहारी लोग हैं वो पनीर खा लिए। जो बॉडी वॉडी बनाता है, जिम जाता है, देखो वो कच्चा प्रोटीन, कच्चा ये खाता है पनीर। कच्चा पनीर, उसमें कुछ नहीं मिलाएगा, न नमक मिलाएगा, हाँ न चीनी मिलाएगा, ऐसा ही खा लेता है। क्योंकि नमक खाएगा तो उसको पता है कि नमक इज नॉट गुड फॉर हार्ट। हाँ, तो ऐसा ही खा लेता है। कभी कभी उसमें कुछ छिड़क दिया, हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा सेंधा नमक। या फिर अंडा खाता है तो एग वाइट खाता है, पीला वाला पार्ट नहीं खाता है। सही है, तो प्रोटीन इसीलिए जरूरी है, क्योंकि जितना एंजाइम है, जितना हमारे बॉडी में एक्टिविटी चल रहा है, मेटाबॉलिज्म में जितने रिएक्शन चल रहे हैं, वो सब एंजाइम और हार्मोन से ही हो रहे हैं संचालित। और एंजाइम हार्मोन सब बने हुए होते हैं किसके, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा कि अमीनो एसिड भी क्या है, सॉरी इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन कितने अमीनो एसिड का, 51 अमीनो एसिड का। उसमें 2 चेन होती है, एक 30 की, एक 21 की, एक अल्फा की चेन, एक बीटा की चेन। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्रोटीन कौन सा है, इंसुलिन क्या है, कितने अमीनो एसिड्स का बना है। तो खैर ये सब तो अलग तरह के लेवल की जानकारी है। फिलहाल हम लोग ये सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। सुनेंगे बच्चों, अमीनो एसिड है 1 प्लस अमीनो एसिड है 2, तो ये आपस में जुड़ेगा ना। जुड़ने के बाद जो बनता है उसी को बोलते हैं डाइपेप्टाइड। क्या बोलते हैं, जैसे 2 कार्बोहाइड्रेट्स, 2 मोनोसेकेराइड जुड़ के बनाते थे, क्या बनाते थे, डाइसेकेराइड। वैसे यहां क्या बनाता है, डाइपेप्टाइड। सही है बच्चा लोग, वैसे ही फिर इसमें अमीनो एसिड ऐसे ही जुड़ते चल जाएगा। तो एक और जुड़ेगा तो ट्राइपेप्टाइड, एक और जुड़ेगा तो टेट्रापेप्टाइड, वैसे ही ढेर सारा जुड़ेगा तो पॉलीपेप्टाइड्स। और पॉलीपेप्टाइड को ही कहा गया है क्या, प्रोटीन। समझे क्या, प्रोटीन किसको कहा गया है, पॉलीपेप्टाइड्स को। तो आप ये जरा सा देख लीजिए कैसे अमीनो एसिड वाला जुड़ता है आपस में, देखेंगे बच्चों। बेटा ये एनसीसी था, बोलो,
और फिर इसके सामने हम रखे कौन, NCC। और आपको पता है बच्चों ये C मतलब, बोलो बोलो, C मतलब एसिड और N मतलब NH2। कोई दिक्कत? और इधर एसिड और इधर H था और इधर क्या था Z, इधर H था और इधर क्या Z डैश, तब ना दोनों अलग अलग हो जाएगा। देखो इसका OH और इसका H निकल गया, क्या निकल गया? तो इसका जो NH2 है वो जस का तस फ्री रह गया। बोलो काहे के लिए फ्री रहा? ये अपने इधर किसी से जोड़ सकता है, ये अपने इधर किसी से जुड़ सकता है, जुड़ सकता है ना। तो जुड़ने के बाद क्या होगा बताओ, क्या बनेगा ये इसके बाद बताओ क्या होने वाला। इधर तो NH2 रह गया ये, बोलो, और यहाँ C, यहाँ क्या H, यहाँ क्या Z डैश, यहाँ क्या रहा बताओ CO, और यहाँ क्या आके जुड़ा बताओ, क्या जुड़ा आके बताओ NH, बोलो ना। फिर यहाँ C, यहाँ H, यहाँ, और यहाँ क्या, शायद अगर आप समझ रहे हैं तो यही जो बॉन्ड बना, यही ना भी बॉन्ड बना है, इसी बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं? यही पेप्टाइड बॉन्ड है जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड यही जोड़ता है, किसको? ज्वाइंट्स। किनको? ज्वाइंट्स किनको? अमीनो एसिड्स को। तो डाई पेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड? एक। जुड़ा दो, नाम कंफ्यूजन जनरेट कर देता है। डाइसैकेराइड में कै गो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? तो वैसे डाइपेप्टाइड में कै गो बॉन्ड? एक, दो एमिनो एसिड जुड़ा है। ट्राइपेप्टाइड में तो यही है पेप्टाइड, जहां एक एमिनो एसिड और दूसरा एमिनो एसिड आपस में जुड़ता है, उसी को क्या, कौन बॉन्ड बोलते हैं? अगर आप गौर करें तो आपको ये एसिड अमाइड जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? एसिड अमाइड जैसा दिख रहा। बेटा इसका ये वाला एंड फ्री रह गया, तो इसी को बोलते हैं एन फ्री एंड। कौन फ्री एंड? मतलब अमीन जब पेप्टाइड बनता है तो उसका एक एंड कौन वाला फ्री है? एन। कहां से आया एन? एन का नाम दिया गया और इसका नाम दिया गया कौन फ्री एंड बताओ? अरे ये कौन सा फ्री एंड? सी फ्री एंड। समझे ये बात कि नहीं समझे पहले बताओ। काहे नाम दिया गया इसका सी फ्री एंड? सी से कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री रह गया, इधर एन से NH2 फ्री रह गया। कोई दिक्कत? बोलो। और ऐसे ही जब पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, क्या बन जाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन। सही है। प्रोटीन के बारे में आखिरी बात सुनिएगा। कहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। कौन सा स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका? वैसे ही कहा जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ, वैसे ही टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये कंप्लीट प्रोटीन होता है। और अगला है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चार तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। दो टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर आपस में उलझ जाए तो उसी को बोला जाता है क्या? यानी यहां तो सीधे लिख देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर। टू और मोर टर्शियरी, दो तीन चार आपस में उलझ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? अच्छा, बिजली का बहुत सारा वायर सजावट के लिए जो हम लोग दिवाली में रखते हैं, नहीं, जो झालर वालर लगाए होंगे, वापस उसको समेट के रख दिए, अगले साल जब वो निकलेगा तो आपस में उलझा हुआ रहेगा, हाँ के ना? तो कभी कभी एंड पता चलता है क्या? और उसमें अच्छा वो एक के तरह का वायर है, एक ही पैटर्न वाला है कि एक से ज्यादा पैटर्न वाला है? एक के तरह का नहीं ना, आदमी 10-20 तरह का रखता है, नहीं रखता है? मान लो कुछ इस साल खरीद के लाया, कुछ पिछले साल भी था, कुछ उस साल वाला भी था, सबको एक साथ रख दिया, सब आपस में उलझा हुआ है। तो ये कैसा है? अरे भाई तुम एक पैटर्न लाए जो ऐसे ऐसे करके जलता था,
अगले साल लाए जो ऐसे ऐसे करके जल रहा था, सही है। अगला लाया जो सही है, अलग अलग तरह का लाया है, सब आपस में उलझा हुआ है। तो जो उलझा हुआ है आपस में उसका क्या, कौन सा है वो, क्वाटरनरी, सही है। जैसे जलेबी, एक जलेबी, एक जलेबी जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर है। पूरा जलेबी है बोलो। अरे जलेबी छानते देखे हो क्या, वो एक एक जलेबी छानता है क्या, सब एक दूसरे से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, हाँ के ना। तो जो कनेक्टेड है वो सब क्या है, फिर देखते हो वो चिमटा लेके बीच बीच से क्या करता है, उसको तोड़ता है। तो जो एक जलेबी है वो क्या है, पूरा है ना भाई। टर्शियरी यानी एक कंप्लीट है, और एक से ज्यादा जब उलझ जाए तो उसको क्या बोलने का। अब सेकेंडरी और प्राइमरी में बड़ा सीधा सा बात है, अगर एक ही चेन है, कैसा चेन है, एक ही चेन है और सिंपल एक ही लाइन में है, तो उसी को बोला गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी सिंगल चेन। किसका सिंगल चेन, सिंगल चेन हो बोलो ना, अमीनो एसिड, उसी को क्या बोला गया। तुम कभी जलेबी छानने की कोशिश करना, अगर नहीं किए हो तो देखना जलेबी वाला को जैसे देख के लगता है बड़ा आसान है, हम लोगों से नहीं हो पाता है। जैसे करोगे ना तो जहां करो वहीं लदक के गिर जाएगा पूरा, सही है। अच्छा अब एक बात बताओ, हम चाहे तो जलेबी को सीधा सीधा भी ऐसे ऐसे लाइन सिर्फ बना के रख सकते हैं, बोलो। तो अगर सीधा सीधा लाइन है तो कैसा स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम सीधा सीधा, और फिर वापस उसको चाशनी में डिप कर देंगे तो लगेगा तो जलेबी जैसा फीलिंग आएगा। आंख को भले कुछ और लगेगा, ये जलेबी नहीं है, लेकिन जीभ को कैसा लगेगा, सेम आएगा। तो अगर सिंपल लाइन ऐसे ऐसे करके खींचते चले जाएं तो कैसा स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि ऐसे लाइन खींचे, थोड़ा सा एक जगह कहीं मुड़ जाए वो, समझ में आ रहा है बात। यानी सिंगल जो चेन था वो कहीं कहीं क्या हो जाए, कहीं कहीं क्या हो जाए, मुड़ जाए, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसा, बोलो बोलो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कैसा, बेंडिंग ऑफ, बेंडिंग ऑफ सिंगल चेन। ये वाला कैसा है, देखो ना, ये सिंगल चेन है, मतलब एकदम कैसा, सिंगल स्ट्रेट चेन, सिंगल कैसा चेन, ये वाला कैसा, मतलब ये सीधे सीधे गया और कहीं कहीं क्या हो गया, मुड़ गया। तो जैसे ही मुड़ा तो वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर हो गया वो, और जहां मुड़ेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काम करने लगेगा। यानी पूछा जाता है सवाल, हेयर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन या सल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तुम बोलोगे सर सल्फाइड बॉन्ड कहां से आया, याद करिए सीएम सर फरफरा रहे थे, यानी दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसमें क्या होता है, सल्फर। तो सल्फर की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा, तो ये किसमें होगा, प्राइमरी में नहीं होगा, ये किसमें होगा, सेकेंडरी में होगा, टर्शियरी में होगा, सब में होगा। प्राइमरी में तो सिर्फ क्या है, सिंगल चेन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस। लेकिन एक अमीनो एसिड जैसे ही मुड़ा दूसरे अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। या और टर्शियरी स्ट्रक्चर में कैसा होगा बताओ। अब जलेबी में क्या है बताओ, कई बार मुड़ा है वो, अरे ई क्या बताए, ई वाला क्या बताए, सीधा सा चेन है, ई क्या बताए, कहीं कहीं मुड़ गया। जलेबी में क्या है बताओ, यानी यानी कई बार बेंडिंग है, यही जो बेंड हो रहा है, एक बार मुड़ रहा है, एक बार मुड़ा तो क्या था वो सेकेंडरी, लेकिन बार बार उलझ गया आपस में, तो वो कैसा हो जाएगा, टर्शियरी। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। तो इसमें क्या लिखेंगे, मैनी मैनी बेंडिंग ऑफ, मैनी बेंडिंग ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड की जो चेन है वो क्या हो, उसमें बहुत सारी बेंडिंग्स हो, बहुत सारे जगह पे वो मुड़ा हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, टर्शियरी। समझे ना समझे, टर्शियरी वाला क्या है, जलेबी। टर्शियरी वाला क्या है, अब तुम खाली गोल गोल ऐसे ऐसे छनते चल जाओ तब क्या है, सेकेंडरी। और लंबा लंबा तो वही जलेबी के मटेरियल का छंद दो कैसा है। और क्वाटरनरी क्या है, एक जलेबी में दूसरा जलेबी, दूसरे में तीसरा, सब उलझा हुआ है आपस में। कितने तरह के, ए बी सी डी ई के। इसमें कुछ हैं जो पानी में घुलते हैं जो बीसी हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और बाकी जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं।
तो हमारे बॉडी में कौन जमा होगा, जो वाटर सॉल्युबल है कि जो फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल वाला, है ना।